अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ अकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे नाइन्थ ग्रेड की मैथ की जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लॉज को समझना, ताकि फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आसानी से कर पाएँ। तो क्या है ना, हमारे पास मैंने इससे पहले आपको बताया, जब भी आप कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे होंगे तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो दो मैट्रिसेस, सेट्स पढ़ रहे हैं तो दो सेट्स, और कोई नेचुरल नंबर्स, कोई भी नंबर्स है तो दो नंबर्स होने चाहिए। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके पास अगर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो तीन मैट्रिसेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। कोई से तीन मैट्रिक्स आपके पास हों, उनको आपने इस पैटर्न में ऐड करना है। इसमें आर्डर चेंज नहीं करना, इसमें सिर्फ चेंज जो होगा वो ब्रैकेट्स होंगी। यहाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल तीन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। चूँकि जो लॉ हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अंडर एडिशन। एडिशन मीन्स कि हमारे पास प्लस का साइन होना चाहिए, और इस मैट्रिक्स में आपने तरतीब चेंज नहीं करनी, आर्डर चेंज नहीं करना, उसी पैटर्न में आपके पास मैट्रिक्स रहेगा। जो चीज़ आपने चेंज करनी है दैट इज़ ब्रैकेट्स आपने चेंज करनी है। इसमें पहला मैट्रिक्स है सेपरेटेड होगा, आपके पास ब्रैकेट्स होंगी दूसरे और तीसरे मैट्रिक्स पर, और राइट साइड पे आपके पास तीसरा मैट्रिक्स अलग होगा। तो लेफ़्ट साइड पे पहला मैट्रिक्स अलग, दो मैट्रिक्स सेकंड और थर्ड को आप इकट्ठा ऐड करेंगे, राइट साइड पे फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठा, थर्ड को अलग। तो ये आपके पास कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, और ऑपरेशन एडिशन का है तो कहलाता है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशंस। सो एक एग्जांपल उठाते हैं और उसको हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मैं अपनी तरफ से कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें आपके पास नंबर है 1 2 3 4, और इसी तरह मैट्रिक्स बी है, उसमें आपके पास नंबर बन जाते हैं 6 4 3 2, और तीसरा मैट्रिक्स है 2 7 3 5। सो हमने क्या करना है, इस पे हमने अप्लाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। क्या होती है, आपने मैट्रिक्स को तरतीब से लिखें, ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ अगेन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। क्या करना है, आपने इन दो पे ब्रैकेट्स रखेंगे और इस साइड पे इन दो पे ब्रैकेट्स रखेंगे। तो इसकी हम पहले लेफ्ट साइड लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में हमने क्या करना है, तीनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, और इस तरीके से ऐड करना है कि पहले आपके पास मैट्रिक्स ए हो प्लस फिर ब्रैकेट हो, मैट्रिक्स बी हो एंड देन मैट्रिक्स सी और ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट साइड को आपने प्रॉपर फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ लिखते जाएं। मैट्रिक्स ए लिखें, उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखें, उसके बाद ये ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट लगाएं। फिर मैट्रिक्स बी है तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, एंड देन यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स सी की वैल्यूज़ आ जाएगी और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। आपके पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं, सो आपके पास मैट्रिक्स 1 है 3 2 4, ये ए मैट्रिक्स आ गया। इस तरह 6 3 4 2, दिस इज़ मैट्रिक्स बी, 2 3 7 5, दिस इज़ द मैट्रिक्स सी। आपने क्या करना है, ऑलरेडी आपने बॉडी मास रूल पढ़ा होगा कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर ये जो दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं इनको आप पहले ऐड कर देंगे। सो मैं यहाँ पर स्ट्रेट अवे डायरेक्ट ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करके 6 प्लस 3 इनफैक्ट 2, 6 प्लस 2 विच इज़ 8, और 3 प्लस 3 जो कि 6 बनेगा। इसी तरह 4 प्लस 7 11, और 2 प्लस 5 7 बन गया, 2 प्लस 5 7 बन गया। ये दो मैट्रिक्स हमने पहले ऐड किए हैं, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब आप इनका जो रिज़ल्ट आया इसको पहले मैट्रिक्स के साथ दोबारा ऐड कर देंगे हम, इस रिज़ल्ट को पहले मैट्रिक्स के साथ। तो आपके पास क्या बनेगा, सो इसको हम स्ट्रेट अवे यहाँ ऐड करते हैं। 1 प्लस 8 इज़ 9, और इसी तरह 6 प्लस 3 इज़ अगेन 9, 2 प्लस 11 इज़ 13, और 7 प्लस 4 इज़ 11। आपके पास ये लेफ़्ट साइड के मैट्रिक्स में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की लेफ़्ट साइड थी उसका रिज़ल्ट आया, इसको हम रिज़ल्ट 1 का नाम कह देते हैं। इसी तरह रिज़ल्ट 2 यानी कि राइट साइड को सॉल्व करने के लिए हम इस मैट्रिक्स की राइट साइड लेंगे। राइट साइड में क्या है आपके पास, बी, नो सॉरी, आपके पास आर्डर चेंज नहीं होगा, इसमें आर्डर वही रहेगा, मैट्रिक्स ए पहले ही आएगा। सो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स
बी और प्लस मैट्रिक्स सी, तो इन दो पे आपके पास ब्रैकेट्स है और मैट्रिक्स सी विदाउट ब्रैकेट है। सबसे पहले लेफ्ट साइड को फॉलो करें, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़, एंड देन ब्रैकेट के बाद ये इसके बाद प्लस साइन और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़, ब्रैकेट क्लोज, प्लस मैट्रिक्स सी। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ देख के लिखेंगे क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ए है 1 3 2 4, सो 1 3 2 4। मैट्रिक्स बी आपके पास है 6 3 4 2, 6 3 4 2, और इसी तरह मैट्रिक्स सी आपके पास बनता है 2 3 7 5, 2 3 7 5। क्या करना है हमने पहले ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिक्स हैं इनको ऐड अप करना है। सो जब हम इनको ऐड करेंगे स्ट्रेट अवे, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 + 6 इज़ 7, 3 + 3 इज़ 6, 2 + 4 इज़ 6, एंड दिस 4 + दिस 2 इज़ अगेन 6, और ब्रैकेट के बाद इस मैट्रिक्स को आप लिखेंगे। अब आपके पास जो पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद रिज़ल्ट आया है, इनको ऐड करेंगे थर्ड मैट्रिक्स के साथ। तो आपके पास क्या बन रहा है, 7 + 2 इज़ 9, 6 + 3 इज़ अगेन 9, 6 + 7 इज़ 13, और 6 + 5 इज़ 11। सो ये आपके पास राइट साइड का रिज़ल्ट आ गया, a + b + c। लेट मी कॉल दिस एज रिज़ल्ट नंबर 2। अब मैं आपको रिज़ल्ट 1 दिखाता हूँ, वो एग्जैक्टली यही होना चाहिए। रिज़ल्ट 1 को अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, 9 9 13 11। रिज़ल्ट 2 9 9 13 11। गुड। सो क्या हुआ, आपके पास जो लेफ़्ट साइड में हमने ऐड किया था a + ब्रैकेट b + c, विच इज़ एज सेम एज जो कि लेफ़्ट साइड में आया है a + b + c। सो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये आपके पास क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड इन मैट्रिसेस। सो ये तो था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। आगे चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी। ये मैं आपको ज़रा बता दूं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये ज़रा नंबर्स पे आप समझ लें। एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि नंबर्स के अंदर कोई नेक्स्ट नंबर ऐड करें, रिज़ल्ट चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल देखें ना, 6 है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये 6 ही रहे, तो +0, तो आपके पास रिज़ल्ट 6 ही आएगा। तो हमने 6 के अंदर 0 ऐड किया, इसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह 7 के अंदर क्या ऐड करूं कि 7 ही रहे, तो +0। तो नॉर्मल नंबर्स की बात करें तो उनके अंदर 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेचुरल नंबर हो, कोई भी आपके पास नंबर हो, तो यहाँ पर 0 एज आ एडिटिव आइडेंटिटी काम करता है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स में आएंगे तो मैट्रिक्स के अंदर कौन सा मैट्रिक्स ऐसा हो जिसको हम ऐड करें और उसके रिजल्ट पे फ़र्क ना पड़े, उसको हम कहेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिसेस है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल से आपको बात क्लियर होगी। अगर आप देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है 3 -1 2 0। अगर इसके साथ मैं एक और मैट्रिक्स ऐड करूं, जो कि मैं यहाँ पर ख़ुद एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूँ, उस तरह आपको ज़्यादा प्रॉपरली क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 5 6 9। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूँ इसके रिज़ल्ट पे फ़र्क ना पड़े। तो इससे पहले आपने एक ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ा है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स आपको डिफ़ाइन करना है नल मैट्रिक्स उसी आर्डर का। याद रखिए, चूँकि एडिशन में आपको पता है कि सिर्फ सेम आर्डर के मैट्रिक्स ऐड की जा सकते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डिफ़ाइन करने के लिए जो भी आपके पास मैट्रिक्स हो उसी आर्डर का आप ज़ीरो मैट्रिक्स डिफ़ाइन करें। अब अगर हम इसके साथ a + 0 करें ना, a + 0, ये 0 नहीं है, a + o से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मैट्रिक्स a में 3 5 6 9 और ये मैट्रिक्स ओ जिसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 हैं ऐड करें, तो इसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 0 इज़ जस्ट 3, 5 + 0 इज़ 5, 6 + 0 इज़ 6, 9 + 0 इज़ 9। तो मैंने a + o किया, मेरे पास रिज़ल्ट जो आया अगेन ए ही आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स ओ है ये एज आ आइडेंटिटी काम कर रहा है, जिस तरह नंबर्स में आपके पास 0 काम करता है। तो यहाँ पर 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम आर्डर आपके पास एज आ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम करता है। देखें जिस तरह 6 + 0 इज़ 6, तो इसी तरह मैट्रिक्स ए
प्लस उसी आर्डर का ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ये आपके पास रिज़ल्ट चेंज नहीं करता। इसको हम कहते होते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिसेस। तो ये हमें क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इनफैक्ट एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ कोई नंबर ऐड करें, रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाए। जिस तरह एक नंबर से एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, अगर आपके पास कोई नंबर 3 है, मैं 3 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास ज़ीरो आ जाए, तो डेफिनेटली -3 ऐड करूंगा तो ज़ीरो आएगा। अगर मेरे पास -5 है तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ज़ीरो आए, तो +5 है। तो एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में आपने डिफरेंस रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि रिज़ल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, रिज़ल्ट वही रहे। और एडिटिव इन्वर्स में ये है कि रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए। तो नॉर्मल नंबर्स में साइन चेंज करके जो आपके पास रिज़ल्ट ज़ीरो आता है वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो इसी तरह मैट्रिसेस में कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो, अगर मैट्रिक्स ए है तो मैं उसमें क्या ऐड करूं, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए है, मैट्रिक्स ए है, लेट मी राइट हेयर, मैट्रिक्स ए है, तो उसमें मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरे पास इन दोनों का रिजल्ट ज़ीरो बन जाए। तो मैट्रिक्स बी अगर मैं ए में ऐड करता हूं तो मैट्रिक्स बी ए का कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। इसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स। तो वो ऐसे ही होगा, आपने सिर्फ इसके आंसर चेंज, साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए ना, मेरे पास मैट्रिक्स P है और दूसरा मैट्रिक्स Q है। तो मैं चेक करता हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रूव दैट P Q आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स तब होता है जब A प्लस बी करें आपके पास O यानी कि नल मैट्रिक्स आए, या B प्लस A करें तब भी आपके पास नल मैट्रिक्स आए, तो फिर हम कहते हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो इस रिज़ल्ट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, P प्लस Q करते हैं। मैं यहाँ पर रिज़ल्ट डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पर मैट्रिक्स P है और ये Q है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 3 - 3 विच इज़ 0, 2 - 2 विच इज़ 0, इन द सेम मैनर ऑल एलिमेंट्स विल बिकम 0। तो इस तरह मेरे पास तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो ये P प्लस Q का जो रिजल्ट आया ये O मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर है। इस तरह अगर मैं मैट्रिक्स Q, यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक की है जो कि ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। क्या मिस्टेक की है, मिस्टेक से ही सीखा जा सकता है। तो आपको भी इससे सीखना है कि ये Q जो है इट शुड नॉट बी अ स्मॉलर नंबर। जब भी आप मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपके पास कैपिटल लेटर होना ज़रूरी है। दिस P इज़ कैपिटल एंड दिस Q हैज़ टू बी कैपिटल एज वेल। तो इसी तरह मैट्रिक्स Q प्लस P, अब इनको मैंने चेंज करके लिखा है, तो इनको मैं ऐड करूं, यानी पहले ये मैट्रिक्स हो और फिर ये मैट्रिक्स हो, डेफिनेटली तब भी रिज़ल्ट आपके पास तमाम मैट्रिक्स को ऐड करने से ज़ीरो ही आना है। सो अगर हम P प्लस Q करें या Q प्लस P करें तो हमारे पास जवाब दोनों सूरतों में ज़ीरो आया, यानी कि नल मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब ये हुआ द मैट्रिक्स P एंड Q आर एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच अदर। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करके आपके पास रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। तो इस तरह ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमारे पास जितने टॉपिक्स थे रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, मींस के कम्यूटेटिव लॉ हमने किया, एसोसिएटिव लॉ किया, एडिटिव इन्वर्स किया, एडिटिव आइडेंटिटी की, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सरसाइज 1.3 है। 1 by 1 क्वेश्चंस वहाँ से हम अटैम्प्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।